container assumes the shape of container in which it is kept. क्या ये कंटेनर को फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता? गैस कर सकती है, नहीं करेगा। अगर तुमने आधा ग्लास पानी लिया तो क्या पानी फिल हो जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए जबकि गैस अगर बत्ती जला दी तो कमरे को भर देगी, बट ये तो नहीं भर सकता है। सो इट कैन नॉट फिल द कंटेनर। कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। पार्टिकल्स हैव नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट नहीं होता। These continuously move, जैसा इस डायग्राम में दिखा था, ये मूव कर रहा है within their boundary। फिफ्थ पॉइंट देखो, इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, साची सेंटेंस कंप्लीट करो। अगर मैं लिक्विड की बाउंड्री खोल दूं तो क्या होगा लिक्विड का? Then their particles are flow. बोलो। Then their particles are flow, so that this is a fluid. सही है। That means if boundaries are removed, then they can flow. They will flow. So it has the property of fluidity. पांचवा पॉइंट लिखिए, liquids are fluid if boundaries are removed। Then these flow। 6 बताओ, जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। पहली बात तो गैस ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, और ये गैस है, गैस में तो और ज्यादा है। दैट इज सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। तो ये बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में जो इनके बीच का स्पेस है वो कैसा है? यानी कि इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही है। इट इज इंटरमीडिएट का मतलब है मोर देन सॉलिड एंड लेस देन Liquid. Gas. लेस देन गैस। ये स्पेस ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है एनवी? बताओ। इंटरमीडिएट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मोर, इसमें जो है मोर देन सॉलिड। अभी सेंटेंस कंप्लीट करो। बट less than gas। गैस से लेस, बट लेस देन गैस। एक सेंटेंस और आप कंप्लीट करेंगे अभी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इन पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो सॉलिड से ज्यादा है कि कम? किसमें सबसे ज्यादा होता है ये फोर्स? सबसे ज्यादा तो सॉलिड में। सॉलिड को तो तुम खींच भी नहीं सकते। तो इट इज, सेंटेंस बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। So the liquid have intermolecular space। स्पेस की तो हो गई, स्पेस का क्या फोर्स होगा? Sorry, force less than solid and more than gas। सही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर देन, मोर नहीं होगा, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम अट्रैक्शन फोर्स है, बट मोर देन गैस। गैस से ज्यादा। दैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लवनिका, इनके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, इन
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। ये अच्छा बताया, साची आप भी बता दीजिए। ज़्यादा होगी। अच्छा ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं और वो सिर्फ हिल सकते हैं। तो जो ज्यादा मूवमेंट कर रहा है विद इन द बाउंड्री उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जो हिल रहा है उसके पास। जो सही है। तो किससे ज्यादा होगी और किससे कम? हायर देन टॉलेस्ट हाँ। एंड लेसर देन गैस, क्योंकि गैस तो जाते और टकरा देते हैं, ऐसा टकराते हैं कि साइकिल का पहिया ही ब्लास्ट हो जाता है कि नहीं? तो इट इज सेंटेंस फिर से बोलो, आप भी बोलो, तीनों ने क्या बोला? बोलो काइनेटिक एनर्जी सही है। देखो इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड। आरिश, क्या इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है? मान लो इंक और वाटर मिला दिया तो क्या अपने आप मिल जाएंगे कि नहीं मिल पाए? मान लो मैंने मिल इसमें जाएंगे। इंक डाल दी और इंक हमने एक ड्रॉप डाली तो क्या लास्टली वो इंक इसमें मिल जाएगी? यस सर। मिल जाएगी अपने आप, स्पॉन्टेनियस ऑन देयर ओन, ये भी सोच सकते हैं इंटरमिक्स। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन जिनमें डिफ्यूजन है ये बताओ कि क्या ये गैसेस से ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है कि कम? उससे कम। कम, क्योंकि इंक मिलेगी आपको लगेगा अरे मिल रही है 5 मिनट 2 मिनट तो लग ही जाएगा। गैस को तो ऐसे ही एक जगह पिज्जा आता है, पूरे कमरे के लोगों का कान सब कुछ खड़ा हो जाता है, पिज्जा आ गया, स्मेल आ जाती है ना। तो बताओ किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है? गैस में, वेपर्स में। तो क्या लिखें? दीज हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेसर देन गैसेस। है तो डिफ्यूज तो करते हैं। एंड हायर देन सॉलिड। सॉलिड की तो होती ही नहीं, सॉलिड का छोड़ो। सॉलिड रखे रखे पेन पेंसिल मिल गए क्या तुम्हारे में? तो इसलिए उसमें होती ही नहीं, इसमें होती है। दीज हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन हाउएवर इट्स रेट, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, सेंटेंस कंप्लीट करो श्रद्धा। इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन लेसर देन। इसके विसरण की दर गैसों से कम होती है या अधिक? इज लेसर देन गैस। सही बताया आपने। ये तो आपने काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर दी। कोई और चीज भी है जो बच जाती है? कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करो जरा। आर दीज कंप्रेसिबल? वेरी लिटिल कंप्रेसिबल। अगर 1 लीटर दूध को तुम दबाओगे 1 ml ही कम होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दबते हैं लेकिन हम लोग नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए? वेरी लेस कम, वेरी लिटिल कंप्रेसिबल। लीस्ट तो ही है, मतलब बहुत थोड़ा ही है। 2 चीजें तो उसमें, ये तो इनकम्प्रेसिबल है, अब इन दोनों में ही है तो लेसर। 2 में कंपेरिजन है ना। जब 3 होता है तब सुपरलेटिव डिग्री लगाया करो, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? दीज आर वेरी लिटिल कंप्रेसिबल। तो कौस्तव फिर आप मुझे बता दीजिए, ये क्या ये रिजिड होते हैं कि नहीं होते हैं? ये रिजिड होते हैं कि फ्लूइड होते हैं? फ्लूइड। रिजिड नहीं होते हैं। अगर इन पे प्रेशर या फोर्स लगाए जाए तो इनका शेप आसानी से चेंज किया जा सकता है। सो दीज आर नॉट रिजिड। एग्जाम्पल कुछ बता दो। जैसे वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, ये सब हो सकता है। कोई 11 प्रॉपर्टीज इसके लिख के दिखाओ।
होता है इट कैन फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अगर ये यहाँ रखे हैं तो क्या होगा बताओ, इसको फिल कर देंगे। फिल तो यहाँ पर तुमने थोड़े से पार्टिकल डाले गैस के, तो क्या ये यहीं रहेंगे श्रद्धा के पूरे में चले जाएंगे? तो ये फिल कर देंगे। और फिल ही नहीं करेंगे, ये रेंडमली यहाँ 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 टकराते जाएंगे, ऐसे टकराएंगे, टकराने के बाद और भी कहीं चले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इट कोलाइड विद द बाउंड्रीज या वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। और उस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, कोलाइड भी करते हैं। तो इसमें अब इसका कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? No. कुछ नहीं। मतलब अगर कोई भी एक कोना है जहाँ पे हमने अगर कोई भी स्प्रे किया तो और वो अगर पूरे रूम में फैल गया और उसके आगे नई स्मेल आ रही है तो फिर वो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ना। वॉल्यूम है, लेकिन ये तो बाउंड्री के हिसाब से अपना वॉल्यूम ले लेते हैं। तो इट एक्वायर्ड द वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री कंटेनर एंड इट हैज़ नो शेप। ऑक्सीजन की कोई शेप होती है क्या? वो सिलिंड्रिकल होता है या स्फेरिकल होता है, ऐसा कुछ होता है? तो इस तरीके से इट हैज़ Not definite volume. no definite shape And volume. and no definite volume. दूसरी चीज, it fill the container in which it is kept इट रेंडमली मूव। ये यदृच्छया चलते फिरते रहते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यद रेंडम का मतलब कोई इनके फिक्स्ड नहीं है कहाँ चलेंगे। इट रेंडमली मूव्स एंड कोलाइड, कहाँ टक्कर मारी, कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। तीसरी चीज, इट रेंडमली मूव्स कैसे से इट्स पार्टिकल randomly move। और क्या करेंगे, and collide with walls of container। आपस में भी टकराते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉल से ही टकराएंगे। walls of container and exert pressure on it। चौथी चीज, देखती क्या इनमें कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता होगा? नहीं होता। चेक करो। तो इनकी जरा स्थिति देखिए वीडियो में कैसा दिखाया गया। Gaseous state. Yes. One. कोई ऑर्डर्ड है? Has no definite कुछ नहीं है। shape and no definite volume. Two. They are extremely disordered particles. अब वो भी होगा। Much empty space. ये देखो, अगर तुमने ढक्कन खोल दिया तो क्या हो रहा है? Intermolecular attraction is very वो small. लिक्विड का कैसे Free. होता है density? They have low viscosity लिक्विड की and डेंसिटी बीच की है, सॉलिड की हाईएस्ट, लिक्विड की इंटरमीडिएट। अभी टेबलेट करेंगे तो जो बचे हुए पॉइंट वो भी आ जाएंगे। सही है। अब देखो चौथी चीज क्या होगा बताइए। इट्स जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये सॉलिड हुआ, ये लिक्विड हुआ और ये क्या हुआ, गैस। तो गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कैसा होगा? I. Yes, its intermolecular space is highest या सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा? इनके पार्टिकल के बीच में क्या बहुत ज्यादा फोर्स है कि कम फोर्स? Less. तो लीस्ट लिखना है क्योंकि तीन चीजों में कंपैरिजन है, ठीक है। लेस, लेसर, लीस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इज लीस्ट। इनके पार्टिकल के बीच में ज्यादा फोर्स नहीं होता, तभी तो भाग जाते हैं, ठीक है। ये माँ बाप के ऐसे बच्चे, बिगड़ाए बच्चे घर छोड़ के चले जाते। दैट इज नेक्स्ट। काइनेटिक एनर्जी प्रति इनमें कैसी होगी? क्या ये बहुत तेज तेज चलते हैं कि सॉलिड की तरह चलते हैं कि लिक्विड की तरह? कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाईएस्ट है
नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ इनटू मास into velocity का वेलोसिटी स्क्वायर। तो इनके पार्टिकल की स्पीड क्या बहुत ज्यादा होती है? yes जब भी किसी सॉलिड को, ये देखो सॉलिड है, ये बर्फ है, बर्फ को तुम अगर गर्म करोगे तो क्या होगा? उसके Liquid बन जाएगा। पार्टिकल्स टूट पार्टिकल बन जाएंगे। तो क्या इसको तुमने एनर्जी दी तो ये लिक्विड बन गया, यस और लिक्विड को भी गर्म करो तो क्या होगा? गैस गैस बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है? जितना तुम टेम्परेचर दोगे तो उनमें स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इट हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन, सेंटेंस पूरा करिए अविश। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा? मान लो दो चीज मिला दी जाए डिब्बे में, एक तरफ ऑक्सीजन के पार्टिकल और एक तरफ नाइट्रोजन, तो क्या ये पार्टिकल बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे आपस में कि धीरे धीरे? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें कैसा है? फास्टर देन लिक्विड, है ना, वेरी हाई। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी, हमने आपको एक पिस्टन को कंप्रेस कराया था, सिरिंज को, क्या गैस कंप्रेस हो जाती है? कंप्रेसिबिलिटी कैसी है? हायर है, लिक्विड से ज्यादा है कि नहीं? तो कंप्रेसिबिलिटी इज मोर देन, बहुत ज्यादा, फार मोर भी लिख सकते हो बारिश, फॉर मोर देन लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा है। आर दे रिजिड कोस्टा और नॉट? रिजिड होते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी रिजिड नहीं, कोई रिजिड चीज तो है ही नहीं। हाँ, डेंसिटी के बारे में भी आप क्या कह रही थी? इनकी जो डेंसिटी होगी ना, वेरी लेस डेंसिटी, बहुत हल्के होते हैं। 1 मीटर क्यूब में तो थोड़ी सी गैस होती होगी। एक पानी की टंकी में 1 किलो 290 ग्राम ही हवा रहती है, पानी की जो खाली टंकी है ना ऊपर, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ गैस, इस सेंटेंस को पहुंचता पूरा करो। very low than हाँ, liquid इज लोवेस्ट, लोवेस्ट होती है। इट इज लेसर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लोवेस्ट। और कौन सा पॉइंट बचा रह गया है? फ्लूइड। दीज आर फ्लूइड्स, ये बहुत तेजी से फ्लो करते हैं। दीज आर, और भी कोई है? बट सर वो फ्लूइड्स तो मतलब उन्हीं को कहते हैं, मतलब जो लिक्विड जो फ्लो करते हैं। क्या तुम ये कभी कहते हो एयर इज फ्लोइंग, हवा बह रही है, बहती रहती है? तो इस तरीके से अगर बाउंड्री खोल दी जाए, देखो ये कंप्रेसिबिलिटी दिखाई गई है। अगर पार्टिकल को ऐसे दबा दिया जाए तो क्या दिखाया जाए? ये देखो कंप्रेस कर रहे हैं। They have high compressibility. कंप्रेसिबिलिटी है, 5. They are fluids diffuse rapidly. आपस में मिल रहे हैं, दोनों मिल जा रहे हैं, डिफ्यूज हो जा रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। Important points about gases. 1. Number of Sure. gases. फ्लूइड्स है। अब 2-3 गैसेस के नाम साची बता दो, बात पूरी खत्म कर देंगे। और नाइट्रोजन और सही एग्जांपल लिख लो, O2, N2 एंड नाउ अब हम इनके डिफरेंसेस लिखेंगे। So the differences between solids, liquids and gases on, हाँ बोलो, तीनों के पॉइंट अलग अलग होने चाहिए या फिर अगर एक सेम है तो दोनों सेम रहनी चाहिए। देखो ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बुक का ही है। सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। पहली चीज, दैट इज प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कर रहे हैं? शेप,
तो शेप इसका कैसा होगा? डेफिनिट, नॉट डेफिनिट, Not definite. नॉट डेफिनिट, डेफिनिट, नॉट डेफिनिट। वॉल्यूम Definite. बिल्कुल सही है, फिक्स्ड है, इसका फिक्स्ड। ये एक्वायर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, फिल कर देते हैं, Not definite. एक्वायर, ठीक है। ये नॉट डेफिनिट भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनकी बाउंड्रीज डेफिनिट है क्या? जहाँ तक वेल डिफाइंड है, पेन की बाउंड्री डिफाइंड है, सॉलिड में डिफाइंड होती है, लेकिन लिक्विड की कोई बाउंड्री होती है क्या? वो जब ऊपर नीचे हो ही जा रहा तो बाउंड्री कहाँ है? तो इसलिए बाउंड्री वेल डिफाइंड, ठीक है। लिक्विड में देखो, बाउंड्रीज ऑफ लिक्विड आर वेल डिफाइंड और नॉट? नो। इसमें क्या लिखा है? बाउंड्री ऑफ लिक्विड कैसी होगी? इसकी कोई बाउंड्री तो होगी नहीं, तो नॉट डिफाइंड। और इसमें भी क्या है? नॉट डिफाइंड। फिलिंग ऑफ द कंटेनर की दिव्यांश किसमें प्रॉपर्टी? कौन किसी बर्तन में रखा जाए तो भर देगा? Liquid or gas? लिक्विड अगर तुमने डाल दिया 2 बूंद तो वो ग्लास को भर देगा ना? नहीं होती प्रॉपर्टी, ये तो पहले नहीं होती। कह रहे लिक्विड नहीं भर पाएगा, इसमें अगर आधा ग्लास पानी रखोगे तो पूरा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखो, Gas भर सकते फिलिंग ऑफ कंटेनर कौन भर सकता है? हैं। Gas. कैन नॉट, ये नहीं कर सकता। कैन नॉट, कैन फिल द कंटेनर। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा? लवणिका, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बताओ। सॉलिड में कैसा होगा? ड्रिफ्टिंग और ऑर्डर्ड कैसा होगा? ऑर्डर्ड। ये दोनों में रैंडम, कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। रैंडम का मतलब होता है नॉट ऑर्डर। ओके, डेंसिटी के बारे में अभिष क्या कहोगे? डेंसिटी ये सॉलिड में ज़्यादा, मतलब अगर सबसे ज्यादा है तो हाईएस्ट बोलो, हाईएस्ट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये लीस्ट। लीस्ट। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बारे में बोलो। कैन नॉट डिफ्यूज, कुछ चल ही नहीं सकते, अपनी जगह ही नहीं छोड़ सकते तो मिलेंगे क्या? कैन नॉट डिफ्यूज। इसमें है कैन डिफ्यूज, और ये डिफ्यूज वेरी फास्ट। कंप्रेसिबिलिटी, रिद्धि, Incompressible. इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। वेरी लेस, बहुत थोड़ा हो पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और रिद्धि इसमें क्या लिखें? वेरी फास्ट, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा हो जाएंगे पिस्टन। हैं? ऑलमोस्ट क्या कह रहे बताओ? ऑलमोस्ट बन नहीं रहा सेंटेंस, बताओ। हाईली कंप्रेसिबल, रिजिडिटी, दृढ़ता किसमें ज्यादा होती है? ये रिजिड है, और जबकि बाकी दोनों Non-rigid. नॉट रिजिड, नॉट रिजिड।
फ्लूइडिटी, कौन से इनमें फ्लो कर सकते हैं? दैट इज कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो और कैन फ्लो वेरी फास्ट। मानसून आते हैं मेडागास्कर से, अफ्रीका से यहाँ आ जाते हैं, कितनी तेज फ्लो करते हैं। कैन फ्लो वेरी फास्ट। ठीक है, और कोई चीज रह गया? काइनेटिक एनर्जी लिख दी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बताइए। सॉलिड में लीस्ट, लिक्विड में लीस्ट होती है, इंटरमीडिएट और गैस में सबसे कम। ठीक है, लीस्ट, इंटरमीडिएट और हाईएस्ट। एक एग्जांपल भी लिख लो। एग्जांपल में सॉलिड में क्या हुआ? आयरन, आयरन एंड मीरा। लिक्विड में हनी यस, और ये CO2 गैस। ये सब कुछ रहेगा, लिखना आपको इतना ही है, ये रहेगा। प्रॉपर्टीज में छोड़ दूंगा। if force is applied And shape does not change. that means the It is called rigidity. Solids are rigid. कह रहा कमेंट भी करना कि कौन rigid है। So if force is applied and shape के ऊपर होती rigidity does not, हाँ, this property is called rigidity. This property of metal, अनुरूप से क्या कहेंगे? Is rigidity. Solids कमेंट करना है तो solids are rigid. अगला देखो, कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी। साची कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? डेफिनेशन बताओ। हाँ, एंड शेप से नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी, शेप होता नहीं, वॉल्यूम get reduced. This is called compressibility, which is highly compressible. लिक्विड तो gas. गैस। क्या तो 1 लीटर दूध आए थे, हमने दबा के आधा लीटर कर दिया, ऐसा कर पाओगे? नहीं ना। If pressure is applied and volume get reduced, it is called compressibility. Gases are highly compressible. ठीक है, अगला देखिए, जमा कर दिया आपने ना। नेक्स्ट देखो, फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ कंटेनर होना चाहिए। तो फिलिंग ए कंटेनर का क्या मतलब है? कौन कंटेनर को फिल कर पाता है? Gas and liquid. सिर्फ फिलिंग Only ए कंटेनर। gas. फिलिंग ए गैस कंटेनर मीनिंगफुल नहीं है, फिलिंग ए कंटेनर वर्ड होना चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो पार्टिकल्स, गैस हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर, उसके बीच फोर्स ही नहीं है, तो दे मूव रैंडमली एंड दे फिल द कंटेनर एंड दे मूव एट ऑल द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम। वो गली कूचों में भी चले जाते हैं, नूक एंड कॉर्नर। तो क्या होता है बताइए?
फिलिंग द कंटेनर का क्या मतलब है कि गैसियस पार्टिकल्स क्या करते हैं लवणिका, have very less force of attraction, उनमें फोर्स नहीं होता अट्रैक्शन, have very less force of attraction, और इतना ही नहीं and very high kinetic energy, एक तो अट्रैक्शन नहीं और जेब में पैसा है यानी एनर्जी, तो भागेंगे कि नहीं, एंड हाई काइनेटिक एनर्जी भी तो है, एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वजह से वे क्या करेंगे, दे मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन एंड फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, दीस मूव randomly in all the direction, किसी भी दिशा में, randomly का मतलब है अपने मन मर्जी से, and fill the container in which it is kept. तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, फिर क्या कह रहा, शेप, शेप का मतलब सॉलिड्स कैन एक्वायर वेरियस काइंड्स ऑफ शेप, कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, जैसे उसका शेप हो सकता है स्फेरिकल शेप हो सकता है या सिलिंड्रिकल हो सकता है, जैसे पेन सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल, क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूबॉइड शेप, ये सभी शेप कौन लेंगे, लिक्विड लेंगे कि सॉलिड, सॉलिड, अगला देखो और भी कुछ बोला गया क्या, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी से, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लवणिका डिफाइन करो, The energy which कोई is बात नहीं, produced- बोलो, The energy which is produced by the motion of particles is called yes, kinetic. energy possessed by particles due to its motion, possess का मतलब रखी जाती है, एनर्जी, अगर possess जो तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो contained लिख लीजिए, एनर्जी contained by particles By their motion. due to its motion, तो किसका अनिकेत सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, Gas. गैसेस है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, गैसेस हैव हाईएस्ट काइनेटिक, तो आपने फ्लूइडिटी नहीं लिखा, हां फ्लूइडिटी नहीं लिखा, फ्लूइडिटी कहाँ पूछा गया, Yes sir, पूछा है. फ्लूइडिटी, if boundaries are removed, ability of a substance to flow when boundaries are, ability of a substance to flow if boundaries are removed is called fluidity. आरिश सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसमें होती है, गैसेस, गैसेस हैव हाई टेंडेंसी, हवा ज्यादा तेज बहती है, नहीं 200 की स्पीड से बह जाएगी, पानी बह पाएगा 200 की स्पीड नहीं बह पाएगा, तो गैसेस हैव हाई टेंडेंसी, तभी तो साइक्लोन आता है, फ्लो, अगला क्या पूछा गया है, डेंसिटी, कॉस्ट ऑफ डेंसिटी डिफाइन करो, आविष्कार करो आप, डेंसिटी
density, the per unit of mass to मास को पर यूनिट नहीं होना है, The जितना mass भी per मास unit है, of volume of a substance is called density. देख लो, ये यूनिट वॉल्यूम लो, यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये मीटर, ये 1 मीटर और ये मीटर, बोलो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 1 मीटर meter क्यूब। cube. अच्छा, अगर इसमें एयर भरी है तो कितनी एयर आएगी 1 मीटर क्यूब के डिब्बे में? इतना बड़ा डिब्बा होगा। 13,600. नो, 1 किलो 290 ग्राम ये एयर है, एयर है। इसी में पानी भर दो 1,000. तो कितना पानी आएगा? 1,000. 1000 किलो है 1 मीटर क्यूब का ही Yes. ये वाटर आएगा। और अगर इसी में तुम मरकरी भर दो, मरकरी उस 13,600. दिन हमने आपको दिखाया था, Yes. तो 13,600 kg ये मरकरी है। तो 1 मीटर क्यूब में जितना मास है उसको डेंसिटी कहेंगे। तो आप मुझे बताइए डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होगी अविश? density of air, mass by volume. तो कितनी होगी? 1.290 kg per meter cube. डेसिमल के बाद 100 नहीं लगाया जाता, डेसिमल के बाद हर डिजिट सेपरेट सेपरेट होता है। 1.290 ऐसे बोला जाए, 100 नहीं लगाया जाता। तो कैसे बताएं? आप मुझे बताइए डेंसिटी ऑफ एयर के लिए क्या फार्मूला लगाया? Mass by volume. मास अपॉन वॉल्यूम, और मास क्या रखा? 1.290 kg. और वॉल्यूम कितना रखा? 1 meter per cube. 1.290 kg पर मीटर क्यूब। बिना कैलकुलेट किए डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए। Density of water, 1000 kilogram per meter square. नो, Cube. Cube. बिना कैलकुलेट किए डेंसिटी ऑफ मर्करी बताओ अविश। 13,600 kilogram meter cube पर मीटर। per meter. Per unit. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डेंसिटी। अब कॉस्ट ऑफ डेंसिटी बताएंगे, व्हाट इज डेंसिटी। Density of one mass upon volume. ठीक है, तो मास कंटेन The mass per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। Solid. सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। A gas fills completely the vessel in which it is kept। तो ये बिल्कुल यही चीज फिर से लिखना है। क्यों फिल कर देती है? क्योंकि उसके बीच में कोई अंतराण्विक बल होता नहीं है और उसके जो कण हैं वो यदृक्षीय विभिन्न दिशाओं में हिलते डुलते रहते हैं और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसको पूरी तरीके से भर देते हैं। तो इस चीज को लिखो, गैसियस पार्टिकल्स। क्यों ये किसी कंटेनर को फिल कर दे रहे हैं साची? बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स है वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Gaseous particles have very less intermolecular स्पेस तो बहुत है, स्पेस अलग चीज होती है। गैपिंग में कमी है क्या? इनमें खूब दूर दूर तो है, स्पेस ज्यादा है, फोर्स कम। फोर्स ऑफ एटम्स के बीच में जो फोर्स है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। स्पेस भी होता है, फोर्स भी। स्पेस ज्यादा है, फोर्स कम, सही नहीं? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। निकेत अगला सेंटेंस बोलो। ऑल्सो ये गैस कैसे बने हैं? गरम किया सॉलिड को तो लिक्विड बना, लिक्विड को भी गरम किया
गैस तो इतनी ज्यादा बार गर्म करने से इनमें खूब एनर्जी हो गई है और अब ये बहुत तेजी से मूव करने लगे। तो इसकी वजह से क्या कहा जाएगा, ऑल्सो दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है, सही है। तो ऑल्सो दिस मूव, ये कैसे मूव करते हैं, रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। और क्या करेंगे, कोलाइड विद वो सब लिखने जरूरत है। एंड फिल द कंटेनर। जब इनमें फोर्स ही नहीं है तो जहां मर्जी वहां जाओ और भर दो सब जगह, सही है। एंड फिल द कंटेनर। बी देखिए, A gas exert pressure on walls of container। रिद्धि, एक गैस इस पे कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, प्रेशर के साथ मूव करते हैं, वो एक दूसरे को हिट करते हैं। एक दूसरे को हिट करने से तो प्रेशर नहीं आएगा। सर वो कोलाइड करते तब वो प्रेशर उसमें तो इतना लिखने के बाद एक लाइन और जोड़ देना, दे हिट द कंटेनर। लिखो, ऐसा लिखो, गैसियस पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी। देखो देखो नहीं बता पा रहे ना, लिखते नहीं है इसीलिए तो कितनी। अब आप को रिलेट करिए चीजों को, कि कोई नहीं बता पा रहा है उसके सारे क्रियाकलापों पे ध्यान दो, वो क्या क्या कर रहा है, तो भी तो सीख पाओगे, नहीं तो सीखोगे कैसे। वास्तव से देखना है तो सीखो वो क्या क्या कर रहा है। ये हाँ पूरा सेंटेंस बोलो, गैसियस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। उसमें भी लिखना है ना वो थर्ड के, ये सब नहीं लिखना, बस यही लिखो। नहीं थर्ड के ए में भी तो ये वाले लाइन लिखनी है। नहीं लिखना, उसमें लिख देना फोर्स नहीं होता तो चारों तरफ मूव करते हैं और भर देते हैं। अब ये पूरा प्रेशर क्यों लगाएंगे, प्रेशर बताओ, बॉल ऐसे फेंको तो प्रेशर रहेगा कि ऐसे मारो तब प्रेशर है, वॉल पे प्रेशर। तो जब तेज चल के मारेगा तभी तो प्रेशर होगा, वो प्रेशर कहाँ से आएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी से। सो गैसियस पार्टिकल्स हैव हाई हाई काइनेटिक एनर्जी। These move very fast। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी तो क्या करेंगे, These move very fast randomly in all the direction। जहां मर्जी वहां जाए। और ऐसे आने जाने में क्या होगा बताओ कौस्तव, नाउ दे कोलाइड विद ईच अदर and also these exert the pressure collide with each other। आपस में तो टकराएंगे, and also with walls of container। In this way, gas exert pressure on walls। On walls of अगला क्वेश्चन देखिए, ए वुडन टेबल। अन्वी वुडन टेबल को तुम सॉलिड क्यों कहती हो, मान लो ये टेबल है वुडन, अब इसे सॉलिड क्यों कहती हो? अब नहीं तुम तो नाइन्थ में आ गई हो, तुम सॉलिड कह रही हो, अब एक रिक्शे वाला कैसे कहेगा इसको सॉलिड, वो भी इसको सॉलिड बोलना। डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम एंड रिजिड, मतलब रिजिड का मतलब फोर्स लगाता है, तो ये अपना सेंटेंस तीन चीज तो रिक्शे वाला भी जानता है कि दृढ़ है, तो इस वजह से दैट्स व्हाई ए वुडन टेबल इज कॉल्ड सॉलिड। सही है, लिखो वुडन टेबल as definite shape, definite volume, well defined boundaries
and rigid. So it is called solid. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block we need एक कराटे एक्सपर्ट. हवा में देखो साचिया में से हाथ मूव करना है, लेकिन मैंने जब इसके अंदर मूव करने की कोशिश की तो जा ही नहीं रहा है. क्यों ऐसा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना. Intermolecular square force is very high. यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिखो. डी के ऊपर लिखिए ही. सी इतना ही तो पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज टू ईच अदर. ये बहुत पास पास होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर. और इतना ही नहीं, these are tightly clinched. आपस में पकड़े रहते हैं एक दूसरे को. क्यों पकड़े रहते हैं? clinched with each other. Due to high intermolecular Force. ठीक है, molecular force of attraction. So it is not possible to move hand through them. क्या उसके अंदर से हाथ ले जा पाओगे? So it is not possible to move hand through them. जबकि आरिश, ये बताइए, गैस में तुम हाथ आसानी से मूव कर सकते हो, ऐसा क्यों? Because गैस के particles बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं उससे. सही है. ऑन अदर साइड एयर में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वाइड अपार्ट. कैसे होंगे? बहुत दूर दूर होंगे. एंड हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनको आसानी से हटाया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है. लेस फोर्स ऑफ attraction. So we can move and through them. इसलिए हम अपना हाथ इसके अंदर कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन का A B C करो.